इंडियन 2 के ट्रेलर के रिलीज होने तक तो ऑडियंस के रिएक्शन कुछ ऐसे थे, जहां ऑडियंस इंडियन 2 को लेकर बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन इंडियन 2 के रिलीज होने के बाद ऑडियंस की रिएक्शन खराब आने लगे, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्या इंडियन 2 के डायरेक्टर वो नहीं थे जो इंडियन पार्ट 1 के थे, जो उस वक्त लोगों को बहुत पसंद आई थी? या क्या मूवी के डायलॉग्स में कुछ कमी थी, या फिर मूवी के एक्टर्स की एक्टिंग में? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से अब तक जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मूवी अपने बजट का आधा भी रिकवर नहीं कर पाई, जो लगभग 350 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। और मूवी ने रिलीज होने के 2 हफ्ते बाद तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है 144.25 करोड़। और जिस वजह से इंडियन पार्ट 2 बनाई गई है, मतलब इसका पार्ट 1 जो 1996 में रिलीज हुआ था, उसने 15 करोड़ के बजट में बनने के बाद टोटल 64 करोड़ का कलेक्शन किया, जिनके डायरेक्टर है एस शंकर, जिनकी बाकी मूवीज मतलब अपरिचित और रोबोट तो आपने देखी हो। तो फिर इंडियन 2 का अच्छा बजट और अच्छा एक्टर होने के बाद भी इंडियन 2 अपनी छाप क्यों नहीं छोड़ पाई, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको मूवी की स्टोरी बता देता। कहानी है 4 दोस्तों की, जो सोशल मीडिया पर समाज में हो रहे गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन जब क्राइम और करप्शन इंडिया में हद से ज्यादा बढ़ने लगता है, तब ये लोग मिलकर सोशल मीडिया के थ्रू ही इंडियन को इंडिया बुलाते हैं, जो यहाँ पर आकर यहाँ पर हो रहे गलत कामों के खिलाफ काम करते हैं। और मूवी के सेकंड हाफ में यही लोग गो बैक इंडियन का हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाकर इंडियन को वापस भेजना चाहते हैं, क्योंकि सच का साथ देने के लिए लोगों को अपनों के ही खिलाफ जाना पड़ रहा है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन जो कहानी मैंने आपको लगभग 40 सेकंडों में सुनाई है, वही कहानी थिएटर्स में हमें कुछ घंटों में दिखाई गई है, जिसमें आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। मूवी शुरुआत से लेकर एंड तक हमें सिर्फ सोशल इश्यूज के बारे में ही बताती है, और मुझे लगता है कि हम ऑडियंस को मूवी की स्टार्टिंग चाहे थोड़ी फीकी डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन एंड हमें अच्छा ही चाहिए, जो थिएटर से निकलने के बाद हमारे मन में सेटिस्फेक्शन या फिर क्वेश्चन पैदा करे। लेकिन इंडियन 2 को अगर हम देखते हैं तो इसके एंड में भी हमें ऐसा फील होता है जैसे इंटरवल हुआ हो। इंडियन 2 में इंडिया से ही निकलने के लिए किसी ऑफिसर का सहारा लेकर बड़े ही आराम से इंडिया से निकल जाता है, और हमारा दिल यहाँ टूट जाता। मैं यहाँ इंडियन 2 की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी फेमस मूवी का सीक्वल बनाने का मतलब सिर्फ पैसा ही पैसा नहीं होता। अगर स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और एक्टिंग में दम ना हो तो, बल्कि अगर कोई मूवी किसी फेमस मूवी का सीक्वल है तो ऑडियंस की एक्सेप्टेशन उस मूवी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पार्ट 1 की तरह इंडियन 2 के डायरेक्टर भी एस शंकर ही हैं, जिनकी लगभग मूवी सोशल इश्यूज पर ही बेस्ड होती है। और यही है मूवी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट, कि मूवी में हमें सोशल इश्यूज के बारे में तो बताया गया, लेकिन उनका एक सीरियस सॉल्यूशन नहीं। एंड इसके पार्ट 1 की वजह से ऑडियंस की इससे एक्सेप्टेशंस भी बहुत ज्यादा थी। तो कमेंट करना और बताना कि अगर आपने इंडियन 2 देखी तो आपको इंडियन 2 कैसी लगी, और इंडियन 2 में ऐसा क्या था जो आपको पसंद नहीं आया।